रास्ता तमाम हो और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे समाने में तो नहीं और हम किसी से समाने में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से के आए शेर तो आखिर निकाल लो, जमी का फाड़ के पानी निकाल लो। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और क्या करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। तो साथियों, जिला कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई, बाबू कालीचरण कसाई, बाबू कालीचरण। साथियों, मेरा नाम है बाबू कालीचरण कसाई का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू कालीचरण कसाई न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू कालीचरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों, घर में मेरी बीवी कमला देवी थी, जिससे मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा सुनील कुमार घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है और मैं क्या करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, ड्रग्स पीता हूँ और कोठे पे जा करके अय्याशी करता हूँ। साथियों, एक दिन मैं शराब के नशे में बहुत बड़े जुए के फल पे बैठ करके जुआ खेल रहा था। उस जुए में मैंने बहुत सारा रुपया हार गया। मेरा सर दुखने लगा। मैं सीधा अपने घर पहुंचा तो घर में मेरी बीवी कमला देवी खड़ी थी। मैंने बोला कि कमला, मुझको पैसा दे। वो बोली कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने फिर बोला कि कमला, मुझको पैसा दे। वो बोली कि देखो, आप पहले ही जुआ, शराब, गांजा, दारू पी करके सब कुछ मिटा चुकी हो, अब मेरे पास कुछ नहीं चाहे। मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ गई तो मंगलसूत्र पहने रखी थी। मैंने बोला कि कमला, ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। वो बोले कि नहीं, ये मेरे सुहाग की अमर निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने एक ही झटके में उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया और जैसे ही वहां से चलने का किया, साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा खून खोल गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ा और आगर में फेंक दिया। उठाया अपना गला और साली को तो साथियों, जैसे ही मैंने अपने पत्नी को दो टुकड़े किया, मेरा बेटा सुनील कुमार आ गया। अपनी माँ की कटी हुई लाश को देख करके घबरा गया और
और कुछ सोचा न समझा, वहां से भागा। मैंने सोचा कि ये जाकर के थाने में मुझे साबित कर देगा। मैंने उसका पीछा कर लिया, लेकिन मेरे हाथों से बच निकला और जाकर के थाने में मुझे साबित कर दिया। पुलिस आकर के रंगे हाथ मुझे गिरफ्तार कर ली। जानते हैं आप लोग मेरा क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा सुनील कुमार किसी अनपढ़ गंवार गरीब घर की लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी दुल्हन बना करके घर में ले आया है। दोस्तों, जिससे मेरा एक नाती है जिसका नाम शुभम है, मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी वहां से सीधे शहर कौशाम्बी में पहुंच गया और जैसे ही शहर में प्रवेश किया मेरी मुलाकात उस शहर की मशहूर तवाया चमेला बाई से हो गई। चमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई। मैंने भी उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि लव हो गया। मेरे साथी चमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कसम खाने लगी और मुझसे कहने लगी कि सुनिए, मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, मैंने भी उसको वचन दे दिया कि चमेला बाई, अगर तुम मुझ पर मरती है तो मैं तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपनी हवेली में ले चलूंगा और तुझे चमेला बाई नहीं चमेला रानी बना करके रखूंगा। चमेला रानी। मेरे साथियों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। उसका भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है। मेरा बेटा सुमित कुमार अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बड़ी हवेली के दरवाजे पे खड़ा हूं और क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ करके देखता हूं, चलता हूं। कौन है रे तू? कौन है तू? लगता है कि तेरी मौत तेरे सर से नाच गई है। कौन है तू? घरे को नौकर तू के की तरह साला ब्याह की आवाज करता है। तुम इसको का नौकर है? जानना चाहते है कि मैं कौन हूँ? ये है जिस घर का तो नौकर है उस घर का मैं मालिक हूँ। जाता यार, काम देखता है। मेरा नाम बाबू सारे कोई बात तेरे को ना बोलना या करो शाला तो मत बोला कर। बाबू सारे नहीं, बाबू सारे कहते हैं। बाबू सारे खजूर जी, खजूर जी नहीं साले चौहारा जी। चौहारा जी जी हुजूर से ऐसा बोला जाता है। हुजूर जी तुझे अच्छी तरह से मालूम हो कि हमारा नाम बाबू गोली चरण कसाई है और ये बाबू गोली चरण कसाई इंसान और मनुष्य को इस तरह से काटता है जैसे लोग गाजर और मूली को कचर 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 काट देता है। तो इस घर का नौकर है और मैं इस घर का मालिक। आज से तुझको इस घर में वो करना है
जो मैं कहूँगा। हाँ सही है। हाँ तुझको भाई वो करना है जो मैं कहूँगा। हाँ तुझको एक राज की बात बताऊँ। बताओ। राज की बात ये है कि मेरा बेटा जो सुनील कुमार नहीं है, हाँ बड़का भैया ना, उसकी बीवी यानी मेरी बहू जो फूल कली नहीं है। हाँ हाँ ए छुआ बाबू, मेरी बहू फूल कली का नाम जैसा फूल कली है वैसा वो फूल की तरह खिलती है। हाँ भाई, दुनिया ससुर अपने पतोहू तारीफ कर वही करत है। ये बात नहीं है। हाँ मेरे कहने का मतलब कि जब से मैंने उसको अपने घर में देखा है, सही है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग से इंद्र की परी उतर करके चली आई है। हाँ भाई, हाँ बाबू, फौजी अति सुंदर वैष्णव है, जितना वर्णन करा उतना कम है। सही कहा, पतोहू बिटिया समान होती। सही है। शायद बोलने की कोशिश न कर और हमारी बात सुन। हाँ बताओ। आज मैं अपनी हवेली से बाहर कदम रखने से पहले हाँ थोड़ी सी शराब को पी रखा है। महुआ वाली? अबे साले मैं तुझे थर्ड क्वालिटी का आदमी दिखाई देता हूँ। ठेका बंद रहा था महुआ वाली मन। और सामने दो। अच्छा ठहर रही है। ओ सामने दो। शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। बगलिया चखना है, मेढक फराई, गिदगिदान फराई, बिस्तुइया फराई, अंडा फराई, चीलर फराई। कैसा चीलर फराई? नहीं खाया का? नहीं खाया का बाबू? हाँ संभाल संभाल के बात कर वरना ये सुन साले ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके किसको भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। ठीक है, आज जी खा करके शराब पियेंगे। कैसे? और उसी शराब के नशे में चलेंगे अपने कमरे, अपने घर में, अपनी बहू के कमरे में। और आज हम अपनी बहू से अपने दिल की और अपने मन की बात करेंगे। चल हमारे साथ, पहले ठीक है तो चलते हो। मक्खियों की तरह पिल पिल की आवाज करता है। शाकिया पैमाला
पर्ची लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली और मेरा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम फूलकली है और मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माँ बाप थे और सबसे बड़े मेरे भैया जिनका नाम रणविजय है। घर में सबसे छोटी मैं, मेरा नाम फूलकली। घर में 4 प्राणी थे। हंसी खुशी से हमारा परिवार चल रहा था। एक मिलाए तो बार बार चीटी मारत बा। बचपन में हम दोनों भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उड़ गया बाबू। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं बचा। किसी तरीके से हम दोनों भाई बहन ने अपनी परवरिश की और जब कुछ सयाने हुए तो भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। खुद नहीं खाते थे लेकिन मुझे जरूर खिलाते थे। माँ बाप के जाने के बाद मेरा भाई ही एक मेरा मात्र सहारा था। लेकिन प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और उसी मेले में सभी लोग जा रहे थे, गांव के लोग। मैंने भी अपने भाई से कहा कि भैया सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी मेला देखने के लिए जाऊं। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया कि पागल, इतना बड़ा मेला लगता है, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया या तू वहां पर खो गई तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा? माँ बाप के जाने के बाद एक तू ही तो मेरा सहारा है। लेकिन हमने अपने भैया की एक बात नहीं मानी। हम दोनों भाई बहन मेला देखने गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई ने कहा कि बहन इतनी दूर आए हैं तो चल के गंगा में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। जैसे ही हम दोनों भाई बहन गंगा के घाट पर पहुंचते हैं बाबू, वैसे ही न जाने अचानक कैसे भगदड़ हुई मेले में, और उस भगदड़ में मेरा भाई रणविजय मुझसे बिछड़ गया। अकेली हो गई। जिस बच्चे के सर से बचपन में माँ बाप का साया उठ जाए, उसके बाद इकलौता सहारा भाई, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है? अनाथ हो गई बाबू। रोने के सिवाय कुछ नहीं आता था। किसी से मदद मांगती, किसी से कहती कि मुझे मेरे भैया को ढूंढ करके मुझे दे दो। किसी ने हमारी मदद नहीं की। रोते रोते चली आई कल्याणपुर चौराहे पर, बैठ करके रो रही थी। एक आदमी आए, उनका नाम सुनील कुमार था। उन्होंने हमसे मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू बुरा ना माने तो मेरी बात मानो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो मेरा और मैं तुम्हारा सहारा बन जाता हूँ, दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। हमने हाँ कर दिया। मंदिर में जाकर के हम दोनों ने शादी कर ली। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारा एक बेटा है जिसका नाम शुभम कुमार है। हमारे पति दिन भर खेतों में काम करते हैं। एक नौकर की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है इस घर में। थक हार करके जब घर पे आते हैं तो उदास रहते हैं, मायूस रहते हैं। जब भी उनसे पूछा कि आप शाम को आते हैं तो आपके चेहरे पर उदासी रहती है, आपकी आंखें नम रहती हैं, क्या बात है? लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत प्यार करती हूँ। माता रानी के आशीर्वाद से एक बेटा मेरे पेट में और पल रहा है।
बहुत अच्छी है वो। आज हमारा बेटा बगैर कुछ खाए स्कूल चला गया है, उसका बैठ करके इंतजार करती हूँ। आ जाएगा, सबसे पहले उसको खाना दूंगी, उसके बाद घर का काम करूंगी।